नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं के.आर. जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और दोस्तों, रीजनिंग का यदि कंप्लीट कोर्स आप क्लियर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे चैनल के लिंक के.आर. जाखड़ सर एकेडमी के लिंक को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और आपको वहां पूरा कंप्लीट कोर्स और सारे बिल्कुल डिटेल में वीडियो आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोज देख सकते हैं। और साथ ही नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि आपको रीजनिंग की क्विज, नोट्स और पीडीएफ्स आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में आपके सामने फिर से आज लेकर प्रस्तुत हैं हम लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। दोस्तों, वेन आरेख अलग होता है, तार्किक वेन आरेख अलग होता है। वेन आरेख से भी सिंपल चीज़ें होती है, तार्किक वेन आरेख में देखने में बड़ा कठिन नज़र आता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें होते हैं, किस प्रकार से हम उन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ आरेख आपको दिए गए हैं, कुछ तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है कि वृत्त दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है और आयत इसे हम कह सकते हैं या वर्ग कह सकते हैं, वो हमें दिया गया। तो वर्ग जो है वो प्रबंधक लोगों को दर्शाता है कि प्रबंधक लोगों की जो संख्याएं हैं उनको दर्शाता है। वृत्त जो है वो गायक लोगों की संख्याओं को, और त्रिभुज है वो स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। जैसे मैं बात करूं, ये 16 आपको एक संख्या दी गई है, तो ये 16 त्रिभुज में आ रही है, यानी ये 16 स्त्रियां हैं। ये 9 भी स्त्रियां हैं, 4 भी हैं और 7 भी ये स्त्रियां हैं। जो वर्ग त्रिभुज में आ रही है वो सारी क्या है, स्त्रियां हैं। हाँ, बात की जाए 9 की, तो 9 त्रिभुज में तो है ही, साथ में किस में आ गया, वर्ग में आ गया। तो वो स्त्री कौन सी है, प्रबंधक स्त्री है। वो स्त्री होने के साथ साथ में और क्या है, स्त्री होने के साथ साथ में वो प्रबंधक भी है। बात की जाए जैसे 7 की, तो 7 त्रिभुज में तो है ही, उसी के साथ वृत्त में भी आ रहा है, और वृत्त में आ रहा है तो ये जो 7 हैं, ये 7 स्त्रियां ऐसी है, ये 7 क्या है, स्त्रियां हैं। ये ऐसी है जो स्त्री होने के साथ साथ क्या है, गायक भी है। इसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन देखने, जैसे 15 की बात की जाए तो 15 केवल किस में आ रहा है, वृत्त में आ रहा है। इसका मतलब ये वो लोग हैं जो गायक हैं, जो ना तो स्त्री हैं और ना ही प्रबंधक है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये चीजें समझ में आई है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कितने व्यक्ति केवल गायक हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, कितने व्यक्ति केवल गायक हैं। तो ऐसे लोग जो केवल गायक हैं, तो गायक तो 15, 7, 12 और 4, ये सारे के सारे क्या है, ये 38 लोग हैं, ये सारे के सारे गायक हैं। लेकिन 12 की बात करें तो वो गायक होने के साथ साथ प्रबंधक है, जबकि कहा गया है कि केवल गायक होने चाहिए, प्रबंधक भी नहीं होने चाहिए और स्त्री भी। यानी कि ऐसी संख्या जो केवल वृत्त में आती हो, ना तो त्रिभुज में आए और ना ही वर्ग में आए, तो ऐसी संख्या कौन सी है, केवल 15। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ 15 हमारा जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है ऐसी स्त्रियों की संख्या जो प्रबंधक व गायक दोनों है। तो कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करने के लिए कहा गया है, स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों को कौन दर्शाता है, त्रिभुज दर्शाता है। तो हमें पता चला कि त्रिभुज की संख्या तो हमें लेनी ही लेनी है। उसके अलावा जो प्रबंधक हो, प्रबंधक को कौन दर्शाता है, ये वर्ग दर्शाता है, तो हमें वर्ग को भी शामिल करना पड़ेगा। और साथ में कहा वह गायक भी होना चाहिए, जो प्रबंधक व गायक दोनों हो तो गायक भी होना चाहिए। गायक को कौन दर्शाता है, वृत्त दर्शाता है, तो वृत्त को भी हमें शामिल करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है जो इन तीनों की एक कॉमन संख्या हो, वो कॉमन संख्या कौन सी है। हमने देखा कि त्रिभुज हमें लेना है, तो त्रिभुज में 16, 7, 4 और 9 ये संख्याएं हैं। 16 को नहीं ले सकते क्योंकि त्रिभुज के साथ में वर्ग भी आना चाहिए, चलो 16 नहीं हो सकता। 9 को हमने लिया, त्रिभुज के साथ ये वर्ग में भी आ गया, लेकिन वृत्त भी आना चाहिए तो नहीं ले सकते। 7 को हमने लिया तो त्रिभुज और वृत्त तो आया, लेकिन वो संख्या वर्ग में नहीं है, जबकि तीनों में होनी चाहिए। वो संख्या है कौन सी, 4 है। तो दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे प्रबंधकों की संख्या, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, ऐसे प्रबंधकों की संख्या। और प्रबंधकों की संख्या किस में आएगी, वर्ग में आएगी। तो सबसे पहले बात हमें पता चली कि हमें वर्ग की संख्याएं लेनी है। किसकी लेनी है, वर्ग या आयत जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी संख्याएं लेनी है। ऐसे प्रबंधकों की संख्या जो न तो स्त्री है और न ही गायक है, यानी गायक भी नहीं होना चाहिए और स्त्री भी नहीं होना
चाहिए, ऐसे प्रबंधकों की संख्या आप लोगों को निकालनी है जो गायक व स्त्री दोनों ही नहीं होने चाहिए। तो प्रबंधकों की संख्या 12, 4, 9 और 35, ये पूरे वर्ग में प्रबंधकों की संख्या दी गई है। इनमें से ऐसी संख्या आपको निकालनी है जो केवल किस में आए, केवल वर्ग में आए, ना तो वृत्त के दायरे में आए ना त्रिभुज के दायरे में। तो ऐसी संख्या कौन सी है, केवल 35 है। 12 और 4 ये वृत्त में आ रहे हैं और 4 और 9 ये त्रिभुज में आ रहे हैं, तो इनको नहीं ले सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका 35, यानी 35 लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री हैं ना गायक हैं, वो है तो क्या है, केवल प्रबंधक है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल गायक हैं। ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो केवल गायक हैं, ये हमने पहले भी ले लिया है। जो हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो गायक व प्रबंधक, ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो गायक व प्रबंधक दोनों हैं, यानी जो गायक भी होने चाहिए और साथ में क्या होने चाहिए, प्रबंधक भी होने चाहिए। तो गायक के लिए तो क्या लेना पड़ेगा हमें, वृत्त, और प्रबंधक के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आयत या वर्ग जो आपको दिया गया वो लेना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो वृत्त और वर्ग दोनों में आती हो और तीसरी चीज नहीं हो। तो वृत्त और वर्ग दोनों में आने वाली संख्या कौन सी है, 12। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रबंधकों की संख्या, किसकी संख्या पूछी जा रही है, प्रबंधकों की संख्या। और प्रबंधकों की संख्या किस में आएगी, आप जानते हैं वर्ग या आयत जो दिया गया है उसमें आएगी, जो स्त्री है, जो क्या है, स्त्री, परंतु गायक नहीं है। इसका मतलब हमें त्रिभुज तो लेना होगा और वृत्त हमें नहीं ले सकते, क्योंकि इस गायक नहीं होने चाहिए, स्त्री होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं, पहले प्रबंधकों की संख्या देखते हैं, 35, 12, 4 और 9 है। ये है, इनमें से वो संख्याएं जो वृत्त में आती है वो नहीं आनी चाहिए। तो वो कौन सी है, 12 और 4 ये नहीं आने चाहिए। तो फिर आने कौन सी चाहिए, आनी चाहिए 35 और 9। अब 35 और 9 की बात करें तो 35 की बात करें तो वर्ग में तो आ रही है लेकिन त्रिभुज में नहीं आ रही, तो ये संख्या भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों तार्किक वेन आरेख की यदि बात की जाए तो तार्किक वेन आरेख में केवल इतनी ही चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। तार्किक वेन आरेख का चैप्टर इतना ही होता है। तो आज हमारा ये बहुत छोटा सा वीडियो था, लेकिन तार्किक वेन आरेख का जब भी क्वेश्चन आएगा कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान तरीक़ों से इनका हम जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो व्यक्ति आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी अंदाज में फिर से आपके सामने नया सेशन लेकर प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए हम विदा चाहते हैं। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।